कस्बे में चंदू एक सब्जी की दुकान पर काम करता है, पर मालिक हमेशा उसकी निंदा करता है, जिससे चंदू बहुत परेशान रहता है। दिन भर पड़ा रहता है, नालायक कहीं का। कुछ काम धाम तो करता है नहीं, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है, मैं तो मन लगाकर मेहनत करता हूँ। अच्छा, जरा मुझे भी तो बता कि क्या मेहनत करता है तू? मालिक, मैं सुबह उठकर सबसे पहले मंडी जाकर ट्रक वाले से सब्जियां लेकर आता हूँ, फिर गोदाम में उन सब्जियों को साफ करता हूँ और अलग अलग करके ठेले पर लगाता हूँ। इसके बाद मैं ठेला लेकर पूरे इलाके में सब्जियां बेचने के लिए घूमता हूँ। घूमने से क्या होता है, सब्जी भी तो बिकनी चाहिए ना। वही काम तो करता हूँ मालिक, अगर सब्जियां नहीं बिकती तो ठेला खाली कैसे हो जाता है। काम 2 पैसे का करता नहीं और जुबान चलाने को बोलो तो कैंची से भी तेज जुबान चलती है तुम्हारी। मैंने तो आपको वही बताया जो आपने पूछा। ठीक है, अब जाओ यहाँ से और अपना ठेला संभालो, नहीं तो आवारा जानवर सारी सब्जियां खा लेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी इस महीने की पगार नहीं मिलेगी, समझे? चंदू कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। चंदू अपना ठेला लेता है और बिना नाश्ता किए ही सब्जियां बेचने के लिए निकल पड़ता है। सब्जियां ले लो, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। ममता और सुनीता दोनों एक एक थैला लेकर चंदू से सब्जियां खरीदने के लिए घर से नीचे उतरती हैं। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ चंदू, तुम कैसे हो? अब क्या बताऊं दीदी, मालिक हर बात पर डांटने लगते हैं। मैं तो ईमानदारी से अपना काम करता हूँ, दिन भर की सारी कमाई मालिक को दे देता हूँ, पर मालिक इस बात को समझते नहीं है। तभी पीछे से उसका मालिक आ जाता है और वो चंदू की बातें सुन लेता है। अच्छा, तो तू अब लोगों से मेरी बुराई भी करने लगा है। एक तो मैंने तुझ जैसे अनपढ़ गंवार को अपने यहाँ काम पर रखा और तू लोगों से मेरी ही चुगलियाँ करता फिर रहा है। नहीं मालिक, मैं आपकी चुगली नहीं कर रहा था। अच्छा, तो तू अब सामने भी झूठ बोलने लगा है। मैंने अपने कानों से सुना है कि तू क्या बोल रहा था मेरे बारे में। जब सामने ये हाल है तो पीठ पीछे ना जाने तू क्या क्या करता होगा। आज से तू मेरे घर मत आना और मेरा ये ठेला गोदाम में जमा कर देना। पर मालिक, मैंने पूरे महीने काम किया है, मेरा पगार तो दे दीजिए। पगार के बदले ये ठेला तू ही रख ले, मुझे नहीं चाहिए तेरा ये मनहूस ठेला, और तुझे कोई पगार भी नहीं मिलेगी। मालिक वहाँ से चला जाता है और चंदू काम से निकलने की वजह से रोने लगता है। रो क्यों रहे हो चंदू? तुम्हें मालिक ने काम पर से निकाल दिया तो क्या हुआ? तुम अपना खुद का काम शुरू कर दो। वैसे भी किसी और के भरोसे कितने दिन तक जीते? ममता की बातों से चंदू का आत्मविश्वास बढ़ता है। वो ठेले की सारी सब्जी बेचता है और उससे जमा हुए पैसों से अगले दिन फिर से सब्जी खरीदने की सोचता है। काम तो मैं कर लूंगा, पर रहूंगा कहाँ? जब चंदू को कुछ भी नहीं सूझता और रात बहुत हो जाती है तो वो रात को अपने ठेले पर ही सो जाता है और वो गहरी नींद में सो जाता है। कौन आ गया इतनी रात को? क्यों परेशान कर रहे हो भाई? तभी बादल गरजने लगते हैं और तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। चंदू को छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, इसलिए वो ठेले के नीचे चला जाता है। गली के सभी कुत्ते एक दुकान के नीचे बैठ जाते हैं, पर दुकान वाला उनको वहाँ से भगा देता है। ये सब चंदू ठेले के नीचे से देख लेता है और वो उन कुत्तों को अपने ठेले के नीचे ले आता है। आ जाओ टॉमी, मेरे साथ चलो मेरे ठेले के नीचे। बारिश थम जाने तक तुम वहाँ बैठ सकते हो। सभी कुत्ते चंदू के ठेले के नीचे चले आते हैं। चंदू देखता है कि एक बीमार बूढ़ा कुत्ता ठंड से कांप रहा है। वो अपना गमछा उतारता है और उस कुत्ते के शरीर पर लपेट देता है। कुत्ता एक एहसान भरी नजर से चंदू की तरफ देखता है। तभी बिजली चमकती है और भैरव देवता प्रकट हो जाते हैं। तुम बहुत ही दयावान हो। तुम्हारे पास खुद रहने के लिए घर नहीं है, पर फिर भी तुम में इन बेसहारों को सहारा देने की हिम्मत है। हे ईश्वर, ये बेचारे बोल नहीं सकते, पर मैं तो इंसान हूँ। मैं समझ गया कि इनको भी बारिश से बचने के लिए कोई छत चाहिए, इसीलिए मैंने इनको अपने ठेले के नीचे सहारा दिया। कुत्ता मेरा वाहन है और वफादार भी। तुमने मेरे वाहन की
सहायता की है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हे प्रभु, मैं गरीब आदमी हूँ, सब्जी बेचकर अपना परिवार पालता हूँ। मेरे पास जीने के लिए सब कुछ है, बस रात काटने के लिए छत नहीं है। जिस ठेले पर तुमने दूसरों को सहारा दिया, वही ठेला तुम्हें भी सहारा देगा। आज के बाद तुम्हारा ये ठेला रात को एक आलीशान घर में बदल जाएगा, जिसमें जीवन जीने की सारी सुख सुविधाएं होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, मैं इसके लिए आपका हमेशा आभारी रहूंगा। चंदू को वरदान देने के बाद भैरव देवता अदृश्य हो जाते हैं और चंदू का ठेला एक आलीशान जादुई घर में बदल जाता है। चंदू सभी कुत्तों को लेकर उस घर के अंदर चला जाता है और वहाँ रखी रोटियाँ कुत्तों को खाने के लिए देता है। ये लो, रोटियां खा लो। सभी कुत्ते बड़े चाव से रोटियां खाने लगते हैं और अब चंदू खुद भी वहाँ रखा हुआ खाना खाता है और सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन जब चंदू के मालिक को ये बात पता चलती है कि चंदू का ठेला एक जादुई घर में बदल गया है, तो वो कुछ गुंडों को लेकर चंदू का ठेला छीनने के लिए जाता है। अच्छा हुआ तू यहीं मिल गया मुझे। आपने तो मुझे काम पर से निकाल दिया था ना, अब मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तेरे पास मेरा ठेला जो है, मुझे मेरा ठेला वापस कर दे। वो ठेला आपका नहीं है, वो अब मेरा ठेला है। और वैसे भी आपने मुझे मेरा पगार नहीं दिया था। चुपचाप मुझे मेरा ठेला दे दे, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। देख रहे हो ना मेरे आदमियों को, ये तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देंगे। आप चाहे कुछ भी कर लें, मैं ठेला तो अब वापस नहीं करने वाला। मालिक अपने आदमियों को चंदू को पीटने के लिए इशारा करता है। मालिक का आदेश पाकर सभी गुंडे चंदू को मारने के लिए लाठी लेकर आगे आते हैं। उनमें से एक आदमी चंदू को एक डंडा मारता है। ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। वो गुंडे चंदू की बात नहीं सुनते और उसको पीटने लगते हैं। तभी वो कुत्ते जिनको चंदू ने अपने ठेले के नीचे शरण दी थी, वो ये सब देख लेते हैं और जोर जोर से भौंकने लगते हैं। सभी गुंडे जब चंदू को पीटना बंद नहीं करते, तो वो कुत्ते दौड़ते हुए आते हैं। कुत्ते उन गुंडों के पैर पर दांत से काट लेते हैं। मेरा पैर, बचाओ, बचाओ। कुत्तों के काटने के डर से सभी गुंडे और मालिक वहाँ से भाग जाते हैं। मैं सोचता था कि मेरा इस शहर में कोई नहीं है, पर मेरे असली दोस्त तो तुम लोग हो। आज के बाद तुम लोग हमेशा मेरे साथ रहोगे। अगली सुबह होने पर घर गायब होकर फिर से ठेला बन जाता है और चंदू अब अपने उस जादुई ठेले पर सब्जियां बेचने के लिए गांव-गांव घूमता है।